तो की रजा भड़काता है कि धामी ने करवाया। असली दर्ज यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। 4 बीवी 40 बच्चे हम करेंगे देश में हम जिहाद। ये पढ़ाया गया होगा स्कूल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अगर हम भाई थे तो हमें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? ये लोग चाहते हैं कि इनका पर्सनल लॉ बोर्ड बजे, वक्फ के नाम पे जमीनों पे कब्जा करते रहे। 1400 साल पहले आया इस्लाम। आया या नहीं आया? ठीक है। उससे पहले आप लोग क्या थे? हमें 30 साल 35 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? आज भी ज्ञान व्यापी के लिए हमें कोर्ट पे सर्वे पे क्यों जाना पड़ा? जबकि आप हिंदुस्तान को अगर भारत माता कहा जाता है, ठीक है, तो भारत पिता कौन सा देश है? भाई देखो, मैं हूँ मोमडन, मेरा नाम है सिक्की मिर्जा, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं कोई सरकार वरकार पे, मतलब मुझे किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हम 4-5 दोस्त हैं। एक है मेरा कृष्ण दोस्त है, एक ब्राह्मण है, एक पंडित है, ठीक है, और एक सिख दोस्त है, ठीक है। अब 4-5 तरीके दोस्त है, पर हम एक दूसरे का धर्म पुष्ट नहीं करते। बट मेरा लॉजिक ये है कहने का कि जैसे जो हिंदू भाई है इस सवाल का शायद जवाब दे देंगे। जैसे भाई हिंदुस्तान को अगर भारत माता कहा जाता है, ठीक है, तो भारत पिता कौन सा देश है? इस बात का जवाब दे दें मुझे। और देखिए, हमारे ऐसा बोला जाता है कि हिंदू। सुनिए, रुक जाइए। सुनो, इनको मैं जवाब दे देता हूँ। इनका सवाल नहीं, इनको भारत माता कहने से दुख होता है। नहीं दुख, हमें दुख नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। नहीं, मैं काउंटर दे देता हूँ। नहीं, इन्होंने क्या बोला है? भारत पिता कहाँ है? भाई साहब, हम जिस मिट्टी से हम खा रहे हैं फसल, हम उनको माँ मानते हैं, ठीक है। पिता की सवाल नहीं है, ये नहीं है कि तुम है कि नहीं। भाई साहब, ये भी बोलते हो तुम लोग गाय माता है, तो तुम बफलो को उसको पिता क्यों नहीं बोलते हो? गाय माता जो गौ माता की दूध होता है ना, इतना प्योर होता है ना, जो अपने मम्मी होते हैं उनकी सेम क्वालिटी के होते हैं। रुक जाओ, ये तो तुमने यहीं का बता दिया, ठीक है। बट अगर तुम भारत माता, अरे भाई साहब, आपको एक चीज भी बताता हूँ, ठीक है। आप इंडियन मुस्लिम हो ना? जी। इंडियन मुस्लिम हो ना? जी। आपको कोई दिक्कत हो रही है? मुझे नहीं, मेरे को कोई दिक्कत ना भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो फिर ये बताओ, गाजा में जो हो रहा है उसके लिए तुम लोग यहाँ पर क्यों रोते हो? तुम लोगों को क्यों पता नहीं? हाँ, गाजा में जो हो रहा है, तुम इंडियन मुस्लिम हो तो इंडियन मुस्लिम के लिए हमें देखो, एनआरसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने कभी गवर्नमेंट नहीं बोला नहीं। अगर देश में 4 करोड़ गद्दार विदेशी आके रह रहे हैं, तो उनके समर्थन में भारत के मुसलमान क्यों खड़े हो रहे हैं? भाई, भारत के संसाधनों को वो क्यों खा रहे हैं? तुम्हें विरोध करना चाहिए। तुम्हारी भी तो खा रही है जमीन, तुम्हारी नौकरी और धंधे भी तो खा रहे हैं वो। 4 करोड़ कौन खड़े हो रहे हैं? समर्थन करो। 4 करोड़ कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत में 4 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, तो उनका विरोध होना चाहिए। भारत की सरकार एनआरसी लाए, सबसे पहले एनआरसी लाए थे राजीव गांधी असम में, तो एनआरसी आना चाहिए भैया। इस देश में देश के नागरिक को अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लिए कुछ मुसलमानों को अगर नागरिकता दी है, और अगर वो घुसपैठ करके आए तो उनसे नागरिकता छीनी जानी चाहिए, उन्हें विदेश भगाया जाना चाहिए। एनआरसी सिर्फ इतना है असम में, और जहाँ पे पूरे भारत में लागू होनी चाहिए अब तो एनआरसी। सीएए भी यही बिल है कि जो मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं वो हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। आज वहाँ पे 18% हिंदू गया था, जो 2% बचा है, वो लोग भारत में आगे रहते हैं, उनको नागरिकता चाहिए, क्योंकि नौकरी चाहिए या घर चाहिए, तो उसके लिए नागरिकता जरूर। उसके लिए क्या आया? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उस एक्ट का विरोध कर रहे हैं लोग। क्यों? अरे भाई, वो प्रताड़ित है। तुम इस्लामिक आतंकवाद को नहीं जानते? अफगानिस्तान में एक और हिंदू, एक और सिख जिंदा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बेचारे गुरु ग्रंथ साहिब सर पे रख के आए हैं। अभी 2020 की ही घटना है, 2021 की। 15 अगस्त 2021 को एक भी गैर मुसलमान को वहाँ जिंदा नहीं छोड़ा तालिबानियों ने। इस बारे में कोई बात करता है क्या? और गजवा हिंद करने के बाद भारत में पीएफआई न करी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करी। पटना में पेपर पकड़ा गया, ये सबको पता नहीं है क्या? तो इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक क्यों मारे जा रहे हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक क्यों मारे जा रहे हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। भारत में तो 9% मुसलमान था, आज 18% से ज़्यादा हो गया। अल्पसंख्यक भी नहीं है, बहुसंख्यक हो चुके हैं ये लोग। और कोई बात नहीं कर रहा कि ये 35 करोड़ हो चुके हैं। 2012 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम कहा था हम 25 करोड़ मुसलमान हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। अब 2012 में दिया हुआ बयान आज 2024 हो गया सर, 12 साल हो चुके हैं। कितनी आबादी बढ़ गई होगी? 25 करोड़ तब थे, अब 35 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? एक और बंटवारे की बात जब ये लोग करते हैं तो की रजा कहता है घरों से बाहर निकलो, हम बदला ले लेंगे। ये सब क्या चल रहा है? गृह युद्ध छेड़ोगे क्या?
सर हमें समझना पड़ेगा। और इनका एक नेता और है, वो ये कहता है भारत को अखंड बना दोगे तो पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान युद्ध कर देगा। अरे खाने को दाने नहीं है, ज्ञान विज्ञान है नहीं तुम्हारे अंदर, साला भीख मांग रहे हो। पाकिस्तान भारत में से ही तो निकला है, भारत माता का ही तो अभिनंग था कितने साल पहले, 75 साल पहले। अब नाम लेना कोई नहीं है वहाँ पे, सारे मंदिर तोड़ दिए, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए, वहाँ पे सारे सिखों का कन्वर्जन करवा दिया। हमारे कितने दुश्मन खड़े हो गए इस्लामिक आतंकवादियों के नाम पे। कम से कम इस बारे में तो गहराई से सोचो कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। समझो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, वहाँ पे तो कोई बजरंग दल नहीं है, वहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? वहाँ पर तो आरएसएस नहीं है, वहाँ पे आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है। भारत में अलग इनका राग चलता है। हम मुगलों की नाजायज औलाद है। अरे भाई साहब हमें चाहिए बाबरी, ये बताओ तो भैया बाबरी नहीं मिलेगी, अब तो डाबरी मिलेगी सिर्फ। ये लोग बोलते हैं राम मंदिर जो है बन गया तो बन गया, इसमें बाबरी मस्जिद होना चाहिए, शहीद कर दिया, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ, तो फिर सेम चीज गाजा के साथ तुम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो भाई मैं 2 मिनट इस चीज पे जवाब देना, बीच में भैया बोलने लगा। मुझे आप जवाब दो। जैसे भैया ने क्वेश्चन किया कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में 23% थे, वो 2-3% क्यों बच गए, ऐसा क्यों हुआ? क्या देखो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, वहाँ घट गई, ऐसा क्यों? अब रुक मेरी बात सुनो। जैसे भाई बीच में बोलने लगे, इनका मैं उस बात का जवाब देना चाह रहा था। जैसे यूं कह रहे थे ना कि वहाँ के मतलब जो गाजा में हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को यहाँ की क्यों मिर्ची लग रही है, इस टाइप का ऐसा उन्होंने कुछ बोला था। बट अगर कोई भी, मैं ये नहीं करता को मेरे भी यार दोस्त हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, हर कास्ट के दोस्त है मेरे, ठीक है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना उनसे ना उन्हें ना मुझसे, ठीक है। और मैं एक तरीके से ना भाई नामुकुल मुसलमान हूँ, नामुकुल मुसलमान बोले तो मैं अपने यार दोस्तों से हर टाइप का खाना पीना नशा पानी करता हूँ, ठीक है। तो तुमने यूँ कहा कि गाजा के तो तुम वहाँ के लोगों के यहाँ क्यों बोले। बट अगर कोई भी हिंदू बंदा, मतलब कुछ हिंदू बंदे अगर कहीं फंस जाते हैं, ठीक है, कभी और अदर कंट्री में, तो कुछ लोग न्यूज में भी ये भी तो बोलते हैं कि इतने लोग वहाँ फंस गए, इतने लोग वहाँ पहुँच गए। यूक्रेन में जितने स्टूडेंट पाकिस्तान के फंसे थे, भारत का झंडा लेके चले हैं वो। आप समझो इस बात को। अरे बताओ, देखो गाजा में शहीद मीनार वो लात मार के वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कपड़े से। रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में जब तो तुम हिंदुस्तान में रहते हो, बर्मा में जब रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला था, आजादी मैदान में लात मारी थी, अमर जवान ज्योति पे क्यों मारी? और एक बात सुनो, आप मुसलमान की भाईचारे की बात कर रहे हो ना, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, कि आप जो बार बार भाईचारे की बात कर रहे हो, तो मुझे तो बोल लेने दो भाई, आप गाजा की भी बात कर रहे हो ना, चलो बोलो। मेरी बात भी तो पूरी कर लेने दो यार, यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं अभी बीमार होकर ठीक हुआ ना। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोबारा आपसे। नहीं मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भारत में जितने सुनो भारत में जितने मुस्लिम थे वो बढ़ गए, पाकिस्तान में 23% थे, 2% 3% हो गए, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ बढ़ गए और वहाँ घट गए। इसी की सच्चाई तो भाई रुक जाओ, अगर ये जैसे इन भाइयों का कहना है कि वहाँ से ये लोग आए हैं, मतलब कौन सा आए नहीं है, भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, जब वहाँ 18% से ज्यादा थे, आज 2% हिंदू बचे हैं, और यहाँ पे 9% मुसलमान थे, आज 18% से ज्यादा हो गए, तो भाई आज 35 करोड़ हो गए। इसका जवाब इस्लामिक आतंकवाद से देना पड़ेगा ना, कि क्यों बढ़ रहा है इस्लामिक आतंकवाद इतना, 26/11 क्यों होता है, अब बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे मोदी के आने के बाद? इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि भयबिन होई ना प्रीति, ये कौम सिर्फ डंडे की यार है, ये है इसका जवाब। तोता उड़ गया भाई बोलने देगा तभी तो तोता उड़ गया। मैं ये हिंदू क्यों खत्म हुआ, इसका जवाब दो। मैं कुछ सवाल पूछने आया था, ठीक है। देख एक सवाल, नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 बच्चे पॉलिसी आना चाहिए कि नहीं है? 2 चाइल्ड पॉलिसी आना चाहिए कि नहीं है? तो फिर मुस्लिमों में क्यों सबसे ज्यादा 10 बच्चे पैदा किया जाता है? ये बात का जवाब दे। ये बताओ मुझे। 1916 जगह अफगानिस्तान जगह कंधार, वहाँ पे हाईली मेजोरिटी में सिख और हिंदू थे, साफ। 1947 पाकिस्तान 18% हिंदू थे, 16% जो दलित और जय भीम करते हो, साफ। उसके बाद 1990 जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित, साफ। अभी हालात देख ले भाई साहब, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके बाद केरला। अभी सुन ले, भारत के 9 राज्यों से हिंदू मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ गए, 300 तहसील में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। कहाँ बात कर रहे हो यार भाई, क्या बात कर रहे हो यार? क्या कारण है? कहना ये है कि मेरी क्या गलती है इसमें? अब मेरी एक बात, उन्होंने क्या किया? हमने नहीं बोले कि सारे भाई हमने नहीं बोले यार। मैं रुक जाओ भाई, मैं उस चीज पे बात करने आया था। कुछ बोलेंगे? बोल ले भाई, पहले बोल ले। मैं उस चीज पे बात करने आया था, जैसे मैंने एक सवाल तो ये कहा था, ठीक है। एक सवाल मैं और बोलता हूँ कि भाई ये बागेश्वर बाबा,
ठीक है, उन्होंने यूँ कहा था कि और भगवान की हमारी तो फोटो है भगवान की, और जो भगवान उनके तो फोटो भी नहीं है। बट इस रुक जाओ, इसके ऊपर एक सवाल के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने खुद अपनी आंखों से, मेरे को तो कोई किसी भी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैंने एक चीज़ ये कहनी है कि देखो जो फोटो होते हैं भगवान की मूर्ति होती है खंडित हो जाती है, उसको ठिकाने से ना रख के ना पता क्या करते हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दिया, कहीं भी एक साइड में ना मतलब मुताज की जगह देखिए वो टॉयलेट करते होते, दूसरी साइड में मैंने फोटो पड़े हुए देखे। भाई साहब देखो, आप लोग क्या बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं होता है। भाई क्या होता है ना, हम अगर हिंदू कट्टर हो जाए ना, आप लोगों को दिक्कत है, हम टीका लगा लिए तो इनको दिक्कत है, बट आपको बुर्का चाहिए स्कूलों में, क्यों चाहिए बुर्का भाई स्कूलों में? स्टूडेंट है तो कल के डेट में हम अगर टीका लेके जाते हैं तो नहीं होगा। जय श्री राम जय श्री राम की नारा देते हैं तो जय श्री राम हमारे आस्था है, ठीक है, वो बोलते बीजेपी की नारा है, कट्टर हिंदू की नारा है। नहीं है, हम हिंदू है तो हम भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, हमारी भी तो धार्मिक आज़ादी है। अगर इनको नमाज सड़कों में नमाज पढ़ने के लिए उनको चाहिए, क्यों? तुम एक प्रॉपर प्लेस में जाके नमाज नहीं कर सकते हो? भाई बहुत सारी चीजें हैं भाई। अगर नमाज अगर सड़कों पे नहीं पढ़, जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, चलो मान रुक जाओ भाई साहब। और एक बताओ, माइकिंग में आप लोग नमाज करते हो, हमें भी सुनना पड़ता है, ऐसे भी एरिया जहाँ पर हिंदू भी सुनते हैं, हमने कभी उनकी जो है विवाद नहीं हुआ, तो फिर हम अगर आपकी मस्जिद के सामने से रैली जाते हैं तो उसमें पत्थर कहाँ से आ जाता है हर बार कि धार्मिक नारा है, उत्तेजित हो जाता है। भाई देखो, भाईचारा एक साइड से नहीं होगा, भाईचारा एक साइड से नहीं होगा। अगर आपकी तरफ से भाईचारा होगा तो हमारी तरफ से भाईचारा होगा, ठीक है। अब हिंदू जागने लगा है, पहले जैसा नहीं है कांग्रेस ने कि एक तरफ हो गया, अभी जो है हिंदू जानने लगा है, अपने धर्म को मानने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह ने क्या बोला है? भाई से मैं क्वेश्चन पूछूं, मोदी सरकार से आपको दिक्कत है? भाई मुझे कोई सी भी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जैसे जात बिरादरी के नाम पे कॉन्वर्सेशन फंसाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। कांग्रेस नहीं फैलाती ये चीज़? भाई मैं बोलता रहा हूँ, मुझे भी कोई सी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये चीज भाई रुक जा, बोलने देगा। क्वेश्चन भाई की शिकायत है कि भाई को बोलने नहीं दे रहे हो आप। अब ये चीज़ ये है कि जैसे मैंने ये सवाल पूछा था कि मूर्ति क्यों बड़े, अब इसका ये सोल्यूशन बताना मेरे भाई कि ऐसी कोई मूर्ति फोटो कहीं भी ना दिखे, ठीक है। इसका सोल्यूशन ना, मैं एक वो और बंदा है मुंबई का हिंदुस्तानी भाऊ, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इसका ऐसा एक सोल्यूशन वो अपने उस पर सोशल साइट पर डाले, ठीक है। मैं भी ऐसा करके अभी देखता रहता हूँ वीडियो वगैरह, तो मुझे दिख जाएगी कि मूर्ति फोटो अगर खंडित हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, पुरानी होती है, क्या करते दीपावली को नहीं लेके आए और पुरानी वाली उठाई फेंक दी, ठीक है। भाई मैंने खुद पढ़ी देखी, अगर नहीं मानते ना तो मैं अपने एक अकाउंट पे मतलब बना बनू के जो भी करके मैं उसकी फोटो डालता रहूंगा कि देखो भाई यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसी फोटो पड़ी है। वो मैंने भी देखी है, टूटी हुई मूर्तियां गिरी होती है, वो परवाह कर दी जाती है। वो सिस्टम ऐसा होता है कि तो खंडित मूर्ति को मंदिर में या घर में नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता, इसलिए वो बाहर मिलेगी। मूर्ति होगा तो पूजा कर ली, तो मूर्ति देखो हम एक आस्था मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई गंगाजल में जो मानना है, गंगाजल में या नदी में बहाना चाहिए, किसी ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मानसिक है कुछ वो तो ऐसे नहीं जब चल के चले जाते हैं ना, कुछ रख भी दिया जाता है। अब ये चीज़ बताओ, हाँ ये चीज़ बताओ, हम जो हिंदू है ना, धार्मिकता हमें इतना कट्टर नहीं होते, हम एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि हमें आस्था भी चाहिए। आस्था क्यों चाहिए? लाइफ को सेटल करने के लिए, आपकी एक डिसिप्लिन रखने के लिए लाइफ में, उसके लिए हम आस्था रहते हैं। हम भगवान को भी पूजा मानते हैं, कोई नहीं मानते, एथिस्ट भी है आज के डेट में, वो किसी को नहीं मानते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई है, वो चीज़ मैटर नहीं है। हिंदू मुस्लिम कानून, अगर आप सुनो अरे कहाँ नहीं हो रहा है? आप लोगों के लिए नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हल्द्वानी में अगर अवैध इलीगल, मेरे को मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी मैं थोड़ी बहुत ये देखता रहता हूँ। पुलिस को मारा जा रहा है, मीन्स आपकी सर मतलब कि आप ऐसे आज के डेट में आपकी आ चुका है कि आप पुलिस को मारने शुरू कर दिए हो। भाई एक टाइम तक ये जो है ना, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सारे करके आपको क्या लग रहा है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, इससे हमारे लिए प्रॉफिट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रॉफिट है? आप लोग जितना ज़्यादा ऐसे उल्टा सीधा हरकत करोगे ना, और ज़्यादा हिंदू जागेगा कि ये देखो इनका यही है, हर चीज़ में इनका ही क्यों इन्वॉल्व रहते हैं। जागने को रह गया, पूरी दुनिया को पता है कि ये सब असला बारूद क्या होता है, जिहाद का। यूके में हिंदू प्रधानमंत्री है, यूनाइटेड स्टेट में जाओ, हर जगह पर। पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं ज़्यादातर उस समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ऐसा क्यों करते हैं
कि जो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए पुलिस आती है या डीएम ऑर्डर पे कुछ लोग आते हैं, उनसे मतलब कोर्ट में जाके उसकी सुनवाई ना करने के अलावा सीधे उनसे भिड़ जाना, ये कहाँ तक सही? अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, ये लोग सिर्फ नहीं एक बार सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब मेरा ये है कि अगर मैं तुमसे कोई चीज छीन रहा, मतलब जैसे कि यार इलीगल कब्जा कर लोगे क्या? यार इलीगल कब्जा कौन कर रहा है? ठीक है, रुक जा। अभी जो है इसका ऑर्डर आया कि उसपे जो एक मैप बना है, तो जो लाल किले के सामने मंदिर है, उससे आगे थोड़ा सा गुरुद्वारा है, उससे आगे मस्जिद है। मैंने भी देखा सुबह वो वाला वीडियो देखा, किसी मुस्लिम औरत ने दिया है कि नहीं वो मुझे आइडिया मस्जिद की आपकी मैप में जो मस्जिद भैया से सिर्फ ये पूछ लो कि देश पहले या धर्म पहले? क्या आपके कुरान पहले संविधान पहले? देखो मेरे भाई, रुक जाओ, मैं हूँ मोमडन, ठीक है, मेरे लिए कुरान पहले है, ठीक है। रुक जा, मेरी बात तो सुन ले भाई। पर ये नहीं कोई मेरा अगर देश में आके मेरे से कोई उल्टा लड़ेगा तो पुलिस पे हमला पर कर तो दिया तुम लोगों ने यार हल्द्वानी में। अच्छा मेरे भाई, ये मदरसा था वहाँ पे इलीगल यार, कब से बना हुआ था और नोटिस जारी हो रखा था। आज के टाइम में आपको एक बात बताता हूँ, आपकी कमेटी के लोग गए नैनीताल हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आपकी रिट। आपको कहा गया कि आपने 100 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, जहाँ इलीगल मदरसा और मस्जिद चल रही है, अवैध नमाज पढ़ी जा रही है, उसे प्रशासन हटाएगा। सुन तो लो, प्रशासन कोर्ट के निर्देश पे जाता है तो की रजा भड़काता है कि धामी ने करवाया। असली दर्ज यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का है सर। ये लोग चाहते हैं कि इनका पर्सनल लॉ बोर्ड बजे, वक्फ के नाम पे जमीनों पे कब्जा करते रहे, इनका चलता रहे, सब कुछ इनकी मौज करती रहे, और उसके अलावा इनका हलाल सर्टिफिकेशन चलता रहे, पैसे तो बच्चे पैक चलता रहे। क्या सिक्कों को कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है? इनका बना हुआ है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है। सर दिक्कत यही आ रही है, ये देश के संविधान से ऊपर अपनी कुरान को और शरिया को मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है भाई? संविधान तो है देश का, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे रुक तो तुम्हारे भगवान फिर ऊपर है नहीं है? पहले तो तुम्हारे भगवान पहले देश पहले भाई, संविधान पहले, हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए संविधान पहले है। तो भाई संविधान में भगवान राम का चित्र है, मेरे को पता है। कभी भी कोई भी सोशल मीडिया पर तुमने देखो क्या नाम है कि संविधान से आगे जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हर मुसलमान यही बोलता है, हर मुसलमान यही कहता है कुरान पहले, शरिया पहले, शरिया में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तोकी रजा ने भी कहा है। और सुन लो मेरी बात, तुम लोग कभी भी शादियों में हम हमारे 40 वाली स्थिति बनाना चाहते हो कि 4 शादियां कर ले, लेकिन सिविल में जिसे कहते हैं कि कानूनी चोरी वाली का, सुन तो लो, चोरी वाले का हाथ काट दो, ऐसा मानते हो क्या? सऊदी का एक कानून भी तो मानो, इसमें बलात्कारी का पेनिस काट दिया जाएगा, तो भाई मानो ना। तो मैं कह रहा हूँ ये चीज लागू कर देंगे। 4 बीवी 40 बच्चे, हम करेंगे देश में जिहाद, हम करेंगे गजवा हिंद, लागू कर दो तो ये बताओ, जो यूएई है, यूएई में हिंदू मंदिर बना है, ठीक है, सऊदी में बना है। अभी वहाँ पर मदीना में टूरिस्ट प्लेस कर दिया, जहाँ मदीना सामने है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी के हैं, बहुत सारे यहाँ के मुस्लिमों को दिक्कत हो रही है, बट जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुआ है वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिर भाई तुम लोग तो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, तुम लोग 10 जनरेशन उठा लो, कन्वर्टेड हो भाई, जो है तलवार की नोक पर तुम लोग सलवार पहन ली हो, और हम ऐसे हैं, हम शिवाजी। पूछ लो भाई, तो 10 पे पहुँच गए, 5वीं पीढ़ी का नाम बता दो। क्या 5वीं पीढ़ी का नाम क्या है? अच्छा आप बता सकते हो 5वीं पीढ़ी का नाम? हमारे तो सारे मदन लाल हैं। सारे मदन लाल? हाँ। मदन लाल कहने का मतलब नहीं, नाम बताओ, पापा का, दादा का, परदादा का, उसके ऊपर का 5। सुमेर सिंह, गढ़थाराम, रिचपाल, नानक देव, और बताऊं? आप भाई से पूछा एक बार 3, मतलब जो आपके 5वें का आपने नाम बताया, उनका नानक देव नाम। हाँ, भाई से पूछ के देखो एक बार। अच्छा 5वीं पीढ़ी का आपने बोला ना, ठीक है, तो अगर 5वीं पीढ़ी का बोले तो हमारे सब में, मतलब आप वैसे मुझे मालूम है कि आप मेरी फैमिली में से पूछ रहे हैं, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ उस चीज का जिस चीज से हम सबसे पहले थे, हम आदम अलैहिस्सलाम के साथ। 5वीं पीढ़ी का नाम बता दो भाई। 5वीं पीढ़ी नहीं पता मुझे, मेरे इसलिए नहीं पता ना, क्योंकि इनकी भी 5वीं पीढ़ी मदन लाल ही होगा। मैंने क्या बोला? भाई इस्लाम 1400 साल पहले आया क्या? इस 1400 साल पहले आया इस्लाम? आया या नहीं आया? ठीक है। उससे पहले आप लोग क्या थे? ये भी थे ही नहीं। चलो रुक जाओ। अरे उससे पहले क्या थे ये बता दो ना। ठीक है। अरे उससे पहले मुझे नहीं मालूम कि अब मेरी अब रुक जा, अब मैं एक
अभी रामलला पे एक बात पूछता हूं मैं, ठीक है? देखो मैं ज्यादा देखो आप रामलला पर मैं बताता रहा हूँ। नूपुर शर्मा ने अपने संस्कार को लेके एक टीवी डिबेट में से विरोध किया, इसको लेके तुम 57 जो मुस्लिम कंट्री हो एकजुट हो गए हो, ये चीज है। अरे कहीं नहीं हुए यार, अरे तुम लोग अरे कहीं नहीं हुए भाई, नहीं हुए। रुकिया अगर मेरे भाई, अगर 57 कंट्री अगर एकजुट हो जाते, ठीक है, तो जो गाजा में प्रॉब्लम तुम बता रहे हो ना, वो चार मोमडन बढ़ुए, ठीक है? रुकिए भाई, रुकिए ना उनको नहीं भाई, रुक जा, मेरी बात सुन ले, रुकिए। मैं डाल नहीं पाऊंगा भाई। अच्छा चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं। 4 नामकुल मोमडन कंट्री वाले, उन्होंने जो चीज अगर बिल पास नहीं करा तो वो चीज खत्म ही हो जाती, नहीं होती। बताओ, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ईरान की बोल रहे हो ना तुम इनडायरेक्टली, भाई साहब एक सेकंड, ईरान की बोल रहे हो ना कि ईरान ने सपोर्ट करके, तो फिर पाकिस्तान और ईरान तो एक दूसरे, मतलब कि मुस्लिम तो आप लोग मानते हो कि हम सारे भाई हैं। सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बोलते हो ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं सनातनी हूँ, ठीक है, मुझे आना भी नहीं है, ठीक है? उसमें जो है तुम लोग बोलते हो कि सारे दुनिया में जितने में मुस्लिम है मेरे भाई हैं, तो फिर ईरान और पाकिस्तान अभी बीच में क्या हुआ है? भाई तुम लोग सुन्नी भी है, भाई एक दूसरे को मार के मार रहे हो। ये बताओ, तुम लोग बोलते हो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, भाई साहब ये लोग बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ठीक है? आरएसएस जो है तुम्हारे बड़े लोग बोलते हैं, ठीक है? आप ये चीज बताओ, सीरिया, ठीक है, लेबनान जो गल्फ कंट्री है, उसमें कोई आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है, एक दूसरे को मारपीट के खा रहे हैं लोग। बता दो उसकी क्या बात है? इस्लामिक कंट्रियों में बम फूटते हैं एक दूसरे की मस्जिदों में, तो क्यों फूटते हैं भाई? भाई का नाम क्या है? नाम क्या है आपके भाई का? नाम क्या है? मेरा नाम सिक्की मिर्जा जी। बात आती है कि दुनिया बदल रही है जी। अब वो कट्टरपंथी जो है ना, वो सारे लोग जो है ना अपनी सोच छोड़ रहे हैं। हम अगर हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं जी, तो हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि देश की तरक्की मेरी तरक्की, तो मेरे समाज की तरक्की समझना चाहिए। जो सही है वो सही है, गलत को गलत कहो। आपके इजराइल ने समझना, आपका इजराइल नहीं, आप तो उसको नफरत करते हो। जब LOC कारगिल वार हुई ना, सुनो कारगिल वार हुई थी ना, हमें अमेरिका ने जो वो सिस्टम है ना लोकेशन वाला, वो देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार दे दिया। उस वक्त इजराइल हमारे सामने आया, उसने हमारी मदद की, रशिया ने मदद किया, ठीक है? अब फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जो फ़िलिस्तीन का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी और इजराइल में उसके घर में घुसकर 1500 लोगों को मार दिया और बर्बरता से मारा। वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, इजराइल मना रहा था अपना फेस्टिवल, मगर फ़िलिस्तीनियों ने वहाँ गाज़ा से निकलकर रातों रात वहाँ हमला किया, बॉर्डर तोड़े, अंदर घुस गए और उनको बुरी तरीके से रेप किए, सब कुछ किया, मारा। एज ए इंसानियत के नाते मैंने भी कुरान के कुछ बड़े ऐसे किस्से सुने हैं। मोहम्मद साहब तो ऐसे कहा जाता है कि उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंकती थी रोज़, एक दिन उसके पे कूड़ा नहीं फेंका तो वो उसके ऊपर उसका पता लेने चले गए हैं। ये कहा है आपके कुरान में, जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है ना और आप अपने घर पे खा रहे हो तो आपका वो, आप मुस्लिम ही नहीं हो अगर वो भूखा सो रहा है आपका। मानते हैं है ये चीज़? पता नहीं, मुझे नहीं, आपको पता होगा ज़्यादा। अगर है तो आपने उस वक्त उस हमले को आपने गलत क्यों नहीं ठहराया? रुक जा, अब जो आप बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ तो मैंने और भी मतलब न्यूज़ देखता रहता हूँ, ये चीज़ तो मैंने और जगह कोई सुनी नहीं है मैंने। अरे भाई साहब ये भी गलत है ना। आप एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ बताओ, मस्जिद कहाँ बनता है आपकी? किसी की दान करने से नहीं बनता है, किसी हिंदू मंदिर की या फिर किसी की, मैं कुछ और बोल रहा था, ऊपर भी नहीं बनता ना, आपने बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट में आपको हजारों कमेंट मिलेंगे भैया गलत बोल रहे हैं। मैं आपको तो भाई रुक जाओ, ये चीज़ जो अगर जैसे ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, फिलिस्तीन वालों ने ऐसा जाके इजराइल वालों के साथ करा, गाजा के लड़ाकों में अंदर नहीं घुसे वो। 7 नवंबर को क्या हुआ? 7 या 9 नवंबर को क्या हुआ? 7 नवंबर को क्या हुआ? तो यार ये चीज तो न्यूज पे आने, पार्टी चल रही थी वहाँ पे, बीच पे पार्टी चल मना रहे थे, उनका एनुअल फेस्टिवल था। और एक मिनट सुनिए, मैं उसमें भी जाऊंगा, वो इतिहास है। आज के समय में जैसे हल्द्वानी का केस हुआ, जैसे बरेली का केस हुआ, अगर आप अपने देश को अपना ये मानते हो तो एक होकर रहो।
एक होकर। ये जो कट्टरता भर रहे हैं ना मुल्ला मौलवी वाले, ये बोल रहे हैं आप उनको फैसला मंजूर नहीं है, फलाना नहीं। संविधान के दायरे में मंदिर बना है, कोर्ट का फैसला ज्ञान व्यापी के लिए आ रहा है, ज्ञान व्यापी के लिए कोर्ट से फैसला आ रहा है संवैधानिक तौर पर। मथुरा का भी एक मिनट एक चीज और, एक प्रश्न मेरे मन में खटता है। मेरी उम्र 36 साल हो गई। एक हमें पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया गया होगा स्कूल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है। अगर हम भाई थे, हम 80% थे, आप 18% थे, 2% सिख हैं और जैन ये सारे थे, तो हमें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? हमें 30 साल 35 साल क्यों इंतजार करना पड़ा? आज भी ज्ञान व्यापी के लिए हमें कोर्ट पे सर्वे पे क्यों जाना पड़ रहा है? जबकि आपको भी पता है, एक मिनट, क्या कोई हिंदुस्तान में कोई मस्जिद है जिसमें स्वास्तिक, जिसमें राम, जिसमें मूर्तियां बनी हैं किसी दीवार पे? एक मस्जिद बताओ, नंदी बैठा हुआ है, एक मस्जिद नहीं। वो तो मेरे भाई गिर जाओ, वो तो अभी आई थी अजमेर की, बोल रहे हो ना तुम? अरे ज्ञान व्यापी नहीं, मेरे को उसका एग्जैक्टली नहीं पता है। मैं सिर्फ कुछ जो सवाल पूछने आया था, जो मैं सवाल पूछने आया था, नंदी महाराज होता है क्या मंदिर में? मस्जिद में होता है क्या? नहीं होता। मेरी बात सुनो, जो मैं सवाल पूछने आया था उसका जवाब देखो भाई। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है भाई। तो यही इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग। आप क्या करते हैं, हम ठुमका देखते रहते हैं उधर। एक मिनट, इंस्टाग्राम पे ठुमका देखेंगे, टिकटॉक रील देखेंगे, वही देखते रहते हैं। जो असल में कि अगर ये मौलाना कुछ बोल रहा है, ये पंडित कुछ बोल रहा है, मैं उसमें गूगल में सर्च करूं क्या ये सही है, फैक्ट चेक बोलते हैं उसको, क्रॉस जो है ना उसको क्रॉस चेक कहते हैं, कि ये जो बोल रहा है क्या मुझे इस पे, जिसने बोल दिया तो मुझे आप पत्थर लेकर निकल जाना चाहिए, या मुझे उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। एक जिम्मेदार सिटीजन बनने की ज़रूरत है। आज बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मुस्लिम समाज भी, बहुत से लोग आए हैं आगे, मैं चाहता हूँ आप जैसे, अगर कम पढ़े लिखे हो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप हमारे भाई हो, मगर अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ। आप किसी के कहने पे आप अपने छोटे भाई, आप फलाना नहीं, तुम भी आ मेरे साथ, देखो कैसे बोलता है। जिम्मेदारी अपनी समाज के लिए निभाओ। आप भी इसी समाज के हिस्से हो। एक राहुल तंदूरी का कि आएंगे जद में घर, उनके भी कोई मेरे अकेले का घर थोड़े है। आई बात समझ? तो इसमें मतलब है अगर कहीं गलत होता है या कोई दंगा भड़काने की कोशिश करता है, उसमें दोनों जूझते हैं, एक परिवार, एक ही कम्युनिटी नहीं जूझती। तो इसीलिए हमें आगे आकर अब बदलना है। ये दंगे शंगे आप छोड़ो। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो हमें अपनी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। तो उसके लिए तैयार हो, अपने घर वालों को उसको जागरूक करो कि मौलाना बोल रहा है तो पहले मुझे उसे देखना ये है या नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नहीं। पर मेरे भाई आज के टाइम में ऐसा है कि अगर कोई बोल रहा है कहीं, अगर मौलाना या कोई भी बोल रहा है ना, तो सीधा उस पर केस हो रहा है। बट अगर कोई केस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो उस पर हो रही है, ठीक है। मैंने पहले भी जब मैं आया था भाई, मैंने ये कहा था मैं किसी की क्या नाम है, किसी भी नेता वेता का पक्ष नहीं ले रहा, ठीक है। मैं तो सिर्फ भाई से 4-5 सवाल पूछने आया था और थोड़ी सी बात बोलने आया था कि हाँ भाई इसका मतलब बताओ। एक तो मैंने वो चीज़ बोली थी कि फोटो और मूर्ति खंडित, जो भाई चले गए उनसे पूछना था, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, खंडित हो जाते हैं।